हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब टू डिजिटल जीके क्लासेस और साथ में बेल आइकन भी दबा लें सो दैट क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। क्लासेस की पीडीएफ वहीं से आपको मिलेंगी, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, मैथ की जो क्लासेस डेली होती है रेगुलरली 10 बजे क्लास अपलोड हो जाती है। तो आप नोटिफिकेशन अगर दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आइकन को अगर दबा लेंगे तो क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर में मिलती रहेंगी, ठीक है। वहाँ पे हम डिटेल मैनर में हर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आपके सिलेबस में जो पहला टॉपिक दे रखा है ना, नंबर सिस्टम, उसको आज हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके एग्जाम में इससे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं, ठीक है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या प्रणाली, ठीक है। तो देखिए, नंबर सिस्टम होता क्या है ना, मैथमेटिक्स में, गणित में डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक संख्या, ये सारे इन सबके जो कलेक्टिव स्टडी होती है ना, इन सबको हम क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके फास्ट रिवीजन के लिए यहाँ पे एक साथ दे रखी हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे आगे। देखिए, एक एक का हम डिफिनीशन पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये संख्याएं कैसे होती हैं, क्या होती हैं और इसको कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला टॉपिक क्या कह रहा है, पूर्ण संख्या है, होल नंबर। होल नंबर प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं ना, उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। इससे पहले हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर, इनको हम गणन संख्या भी बोलते हैं। जो भी आप काउंटिंग करते हो ना, उसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। मतलब जिन संख्याओं का जो प्रयोग होता है वस्तुओं को काउंट करने के लिए किया जाता है, उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको एन से लिखते हैं, ठीक है। काउंट करने का क्या मतलब है, आप किसी भी चीज़ को काउंट करते हो, जैसे लेट से, तो आप उसको 1 से तो स्टार्ट करते हो ना, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब आप 0 से तो कभी स्टार्ट करोगे नहीं, 1 से ही काउंटिंग स्टार्ट करते हो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब पढ़ेंगे होल संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर किसको कहते हैं। तो बस कुछ नहीं होता है, प्राकृतिक संख्या में ना बस आप जीरो को ऐड कर दीजिए। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, वैसे ही होल नंबर में क्या होगा, आप बस जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो सारी नंबर्स क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पर लिखा है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटिव, इस कैरेक्टर को इन्फिनिटिव बोलते हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या को कौन से कैरेक्टर से लिखते हैं, डब्ल्यू से लिखते हैं। और नेचुरल नंबर को कैसे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। एन फॉर नेचुरल, नेचुरल का एन ले लिया है और होल का डब्ल्यू ले लिया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए, अब यहाँ पे हम प्राकृतिक संख्याओं के कुछ गुण की बात करेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे नेचुरल नंबर का, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछ सकता है या इससे क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्या कह रहा है कि जो दो प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है ना, वो सदैव प्राकृतिक संख्या ही होती है। इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे 2 क्या है, प्राकृतिक संख्या है, 4 क्या है, प्राकृतिक संख्या। इसको आप ऐड करोगे तो क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो 6 भी तो एक प्राकृतिक संख्या ही है ना। तो यही कह रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है, मतलब आप प्लस करोगे तो उसका जो जो वैल्यू आएगी ना, वो हमेशा क्या होगी, प्राकृतिक संख्या ही होगी, वो नेचुरल नंबर ही होगा। दूसरा पॉइंट, दो प्राकृतिक संख्याओं का जो घटाव होता है, घटाव मतलब सब्ट्रैक्शन उसका अगर आप करते हो तो वो प्राकृतिक संख्या होगी, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, 5 लिया है, 5 में से आपने 2 को माइनस किया, 3 आया। 3 तो एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 5 में से ही अगर 8 को आप माइनस करते हो, 5 माइनस 8 करते हो, तो ये क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, -3। ये नेगेटिव नंबर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसको आप काउंट करने के लिए उपयोग करते हो। तो -3 क्या आप काउंट करने के लिए यूज करते हो, नहीं करते हो ना, हमेशा आप 1 से स्टार्ट करते हो, 1 2 3। मतलब जो पॉजिटिव नंबर होता है वही प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो ये तो प्राकृतिक संख्या होगा नहीं। तो यही ये कह रहे हैं कि दो प्राकृतिक संख्याओं का जो घटाव होता है ना, एक प्राकृतिक संख्या होगा, ये जरूरी नहीं है। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखोगे। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणनफल है एक प्राकृतिक संख्या ही होता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, पहला 2, दूसरा 3, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, ये एक प्राकृतिक संख्या ही होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट बिल्कुल याद रखिए, दो प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणनफल है एक प्राकृतिक संख्या ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दो प्राकृतिक संख्याओं का भागफल एक प्राकृतिक संख्या हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। आप इसको याद रखोगे। लेट से कि मैं क्या बोलता हूँ कि एक 4 रखा है, डिवाइड बाई 5। न्यूमरेटर तो 4 है ना, न्यूमरेटर 4 है, ये प्राकृतिक संख्या है। डिनोमिनेटर क्या है, आपका प्राकृतिक संख्या है। तो 4 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.8 आएगा ना। तो क्या एक प्राकृतिक संख्या है, नहीं है ना। तो यही कह रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का जो भागफल है वो एक प्राकृतिक संख्या होगा, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। होने के लिए जैसे क्या कीजिए, जैसे 12 है, 12 को मैंने 6 से डिवाइड किया, 2 आया, तो ये प्राकृतिक संख्या। तो यही कह रहा है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, अगर गुणनफल अगर है प्राकृतिक संख्या तो उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगा। एडिशन जो होगा हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगा। प्लस
और मल्टीप्लिकेशन ये हमेशा प्राकृतिक संख्या होंगे, माइनस और डिवीजन ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप प्राकृतिक संख्या के बारे में ये 5-4 पॉइंट आप याद रखोगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं ना पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस पॉइंट को आप दिमाग में बैठा लीजिए, इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है। बाकी सारे एग्जामों में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका हो, तो ये आपके एग्जाम में भी पूछने के चांसेस बहुत हाई हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो। जैसे मैंने क्या बोला था कि नेचुरल नंबर है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर क्या है, 0 से स्टार्ट होता है, 1। तो आप देख रहे हैं ना, होल नंबर क्या है, एक बड़ा सेट है, इसके अंदर आपका नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्या ना पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन जो पूर्ण संख्या है ना वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे एग्जांपल ले लीजिए ना, 0 होल नंबर है, तो 0 अगर होल नंबर होगा तो क्या एक नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा। अब चलते हैं दूसरा क्या कह रहा है, पूर्णांक के बारे में पढ़ते हैं। पूर्णांक क्या होता है, इसको हिंदी में इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इंटीजर्स क्या है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उनको पूर्णांक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जेड से लिखते हैं। देखिए यहाँ से ये क्या था आपका पूरा का पूरा नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। इसमें हमने क्या किया, 0 को मिला दिया, तो ये पूरा हमारा क्या बन गया, होल नंबर बन गया, ठीक है। अब इसी में मैंने क्या कर दिया, जितने भी नेचुरल नंबर थे ना सबका निगेटिव के साथ मैंने लिख दिया यहाँ पे, -1 नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर, तो सबको क्या दिया, -1 -2 -3, सबको इन्फिनिटी तक मैंने लिख दिया। तो इसी को हम बोल रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिला दीजिए और ऋणात्मक संख्या को मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होती है ना उनको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपको याद होगा बचपन में आप ग्राफ जब ऐसे बनाते हो तो क्या करते थे, बीच में 0 लिखते हो, इधर 1 लिखते हो, इधर 2 लिखते हो, इधर 3 लिखते हो, राइट लेफ्ट साइड में क्या लिखते हो, -1 -2 -3, ठीक, एंड सो ऑन। तो ये आपका क्या होता है, सारा का सारा इंटीजर्स होता है। नेक्स्ट सम संख्याएं क्या होती हैं, देखिए वे संख्याएं जो दो से ना पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। सम संख्याओं को ई से लिखते हैं, ई फॉर इवन, ठीक है, ई से लिखते हैं। कैसे, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, जो भी नंबर है, लेट से 112 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर हो जाएगा। तो इवन नंबर पहचानने का तरीका क्या है कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसको हम बोलते हैं इवन नंबर। इसका अपोजिट क्या होता है, जो 2 से विभाजित नहीं होंगी उनको हम ऑड नंबर बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा वही है, विषम संख्या है, ऑड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या को ओ लिखते हैं, ओ फॉर ऑड, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है, 1 3 5 7 9 11, जो विषम नहीं है वो सम होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट आ गया, 2 नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एक भाज्य नंबर और एक अभाज्य नंबर। इससे एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। कि भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है ना उनको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 4 क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। 6 है, ये किससे विभाजित होगा, 2 से और 3 से। मतलब जो भी नंबर आपका जो दे रखा है वो नंबर क्या है, वो स्वयं मतलब 4 से तो 4 डिवाइड होगा ही और 1 से भी डिवाइड होगा। तो कह रहे हैं कि 1 और 4 को छोड़ दीजिए और किसी नंबर से अगर वो नंबर डिवाइड हो जाता है ना तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर 6 ले लीजिए, 6 क्या है, 1 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, इसको आप छोड़ देना है। इसके अलावा किसी और से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो 6 हमारा क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा, एक भाज्य संख्या होगा, ठीक है। मतलब खुद के अलावा और एक को छोड़ करके अन्य किसी नंबर से अगर पूर्णतः विभाजित होता है उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब भाज्य संख्या क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछते हैं। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी वो भी आपको याद होने चाहिए, उससे हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपके भी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। देखिए अभाज्य संख्या क्या है, प्राइम नंबर। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया। देखिए 2 है, 2 1 से डिवाइड होगा, 2 2 से डिवाइड होगा। मतलब जो स्वयं से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होगा नहीं होगा, इसलिए अभाज्य संख्या होगा। 11 ले लीजिए, 11 क्या है, 1 से डिवाइड होगा, 11 से होगा। लेकिन 1 और 11 के अलावा किसी अन्य से ये नंबर डिवाइड होगा नहीं होगा, इसलिए हम 11 को क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से भी डिवाइड नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, उनको अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसको कभी कभी ऋण संख्या भी बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए
ये जो मैं पॉइंट टू रिमेंबर लिख रखा हूँ ना, इसको तो आप रट जाइएगा, ये इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। देखिए ये क्या कह रहा है कि एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। इसको आप गांठ बात करके दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए कि अगर ऑप्शन में कहीं दे रखा है कि भाज्य संख्या बताइए, अभाज्य संख्या बताइए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ जाए कि निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब मैं 4 ऑप्शन दे दूँ, एक दे दूँ, दूसरा 4 दे दूँ, 6 दे दूँ और लास्ट अब बोल दूँ कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आप उस केस में नन ऑफ दीज लगाएंगे, आप एक मत लगा के आ जाइएगा, क्योंकि एक को जो होते हैं ना तो भाज्य बोलते हैं ना ही अभाज्य बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि एक ना तो भाज्य संख्या है, ना ही तो एक कंपोजिट नंबर है, ना ही ये प्राइम नंबर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक संख्याओं में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, कोई कॉमन फैक्टर मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, अथवा जिसका HCF मतलब महत्तम समापवर्तक 1 हो, वे एक साथ सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं। देखिए 2 और 3, ठीक है। 2 का कोई फैक्टर है नहीं है, 1 और 2 को छोड़ देंगे, सेम नंबर और 1 को छोड़ देंगे, 3 का कोई फैक्टर है नहीं है। तो 2 और 3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य मतलब समझ रहे हैं आप क्या कह रहा है, जैसे मतलब कि वह अलग अलग तो भाज्य संख्याएं हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल सबसे अच्छा मैं लेता हूँ 10 और 23, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल जो अभाज्य संख्याएं नहीं है, यहाँ पे एक भाज्य है और दूसरा अभाज्य है, ठीक है। तो लेकिन साथ में जब दोनों मिल रहे हैं ना, तब उसको बोल रहे हैं कि ये आपस में अभाज्य हो जा रहे हैं, तभी तो यहाँ पे बोल रहे हैं को प्राइम। आपका बोलते हैं ना कि आपका सहपाठी कौन है, आपका को कौन है, तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर दो नंबर्स आप ले रहे हो इंडिविजुअली, जरूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य हो, लेकिन साथ में मिला दे रहे हैं जब दोनों नंबर को, तो दोनों अभाज्य हो जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 10 और 23, 10 क्या है, भाज्य आपका, 23 क्या है, अभाज्य है। लेकिन आप जब दोनों को मिला दोगे तो दोनों हो जाएंगे को प्राइम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है आपका, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कह रहा है कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है तथा जहां p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0, तो परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याओं को q के रूप में q से लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे, जैसे कह रहा है कि p/q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे q जो होना चाहिए, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2/5, ठीक है। यहाँ पे न्यूमरेटर भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, ठीक है। और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, तो हमारा एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या, अब मैं आपसे पूछूं 8/0 एक परिमेय संख्या है, नहीं है। ये भी तो p/q के फॉर्म में आपने लिखा है, लेकिन ये नहीं हुआ, क्योंकि परिमेय संख्या की जो कंडीशन होती है उसमें क्या होना चाहिए कि जो q होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 8/0 जो होगा आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट आप याद रखेंगे परिमेय संख्याओं का। परिमेय संख्याओं का जो योग होता है ना, मतलब एडिशन, अंतर, सब्ट्रैक्शन और गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन तथा भागफल, डिवीजन, एक परिमेय संख्या ही होती है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। पूर्णांक का मतलब क्या है, मैंने बताया था आपका -3, -2, 0, 1, 2, 3, ये सब की सब क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। क्योंकि अगर कोई भी इंटीजर्स है ना, उसका डिनोमिनेटर अगर नहीं दिया रखा, -3 लिखा रखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -3/1 लिख सकते हैं ना, कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि एक से तो डिवाइड करो सेम ही नंबर आएगा। और ये p/q के फॉर्म में भी हो गया, वहाँ पे q 0 भी नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, -3 जो हो जाएगा आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो वही ये कह रहा है कि सभी पूर्णांक जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हमने परिमेय पढ़ लिया, तो अब बारी आती है अपरिमेय की, ठीक है। जो परिमेय नहीं है, इर्रेशनल इसको बोलते हैं। वे संख्या है जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ p/q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है, तो एक अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे फेमस रूट में जितनी वैल्यूज रहती हैं, ठीक है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब लेट से 16, रूट 16 है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 4 को 4/1 आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन जो रूट के अंदर कुछ ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो सारी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। ये आप याद रखोगे, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर इसको हम बोलते हैं। सबसे मोस्ट पॉइंट पाई, ये ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में आपके
पूछेगा ही पूछेगा। मेरी बात गांठ बांध लीजिए कि पाई पूछेगा कि पाई क्या है। आपके ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है, तो आपका ऑप्शन जो होगा अपरिमेय संख्या होगा। पाई को आप याद रखिएगा, क्योंकि जो पाई की वैल्यू होती है ना, अगर 22/7 लेते हो तब तो ये परिमेय होगा, लेकिन पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना, वो होता है 3.14। आगे बहुत सारे डिजिट्स होते हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो इस वजह से जो पाई की वैल्यू होती है, इसको हम बोलते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए वास्तविक संख्याएं देखिए। वास्तविक संख्या क्या कह रहा है कि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं जो होती है ना, वो वास्तविक संख्या कहलाती है, मतलब उनको हम रियल नंबर बोलते हैं। आप जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और जितनी भी अपरिमेय, सारी परिमेय संख्याएं हैं, ये अपरिमेय संख्या, इन दोनों को आप मिला दोगे तो उनको हम बोलते हैं कि रियल नंबर है। ठीक है, ये उस पॉइंट को आप याद रखेंगे। काल्पनिक संख्याएं, जो संख्याएं रियल नंबर के अलावा जितने भी नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं मैथ में, उन सबको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। मतलब ऋणात्मक संख्या, अगर कोई पूछे कि इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याओं की डिफिनीशन क्या होती है, तो आप बोलोगे ऋणात्मक संख्याओं का जो वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती हैं उनको हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए √7 क्या था, मान लीजिए एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका फिर भी आप फैक्टर्स, इसका आप क्या करोगे कि इसका जब वर्गमूल निकालोगे तो कुछ मान लीजिए 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है। ठीक है, इस टाइप की वैल्यू, लेकिन वैल्यू तो इसकी आ रही है ना। लेकिन अगर मैं यही बोल लूँ कि रूट रूट में -7, इसको तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि रूट में माइनस आ गया। रूट में माइनस वाले जो वैल्यू होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, काल्पनिक संख्याएं बोल देते हैं। इसकी वैल्यू आप नहीं याद कर सकते। ठीक है, तो इनको हम काल्पनिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो इसके आगे के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे देख लीजिए। ये सारे क्या है ना, डायरेक्टली एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हूबहू क्वेश्चन उतार दिए जाते हैं एग्जाम में। तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे और साथ में इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको सबको एक वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।